हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आपकी बसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 1। वो है चिड़िया जो। बच्चों, ये एक कविता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वो है चिड़िया जो, वो है चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, कवि की कल्पनाओं में एक चिड़िया है जिसके माध्यम से कवि मानवीय गुणों को उजागर कर रहे हैं। अर्थात कवि अपने गुणों को एक चिड़िया के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लिखा है? "ये चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है।" कवि कहते हैं वह चिड़िया चोंच मारकर यानी कि चोंच से दूध भरे, दूध या जुंडी के दाने यानी कि ज्वार के दाने। दूध भरे से क्या मतलब है? यहाँ पर जब फसल अधपकी होती है खेतों में, तो जब अनाज का दाना फोड़ते हैं तो उसमें दूध की तरह रस निकलता है। तो वही कवि ने बताया है, दूध भरे जुंडी के यानी कि ज्वार के दाने रुचि से यानी कि बड़े ही चाव से, रस से यानी कि आनंदित होकर, बड़े ही आनंदित होकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, कुछ ही दानों में उसका पेट भर जाता है यानी कि संतोष हो जाती है, काफी संतोषी है, वो लालच नहीं रखती है। वह छोटी सी है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि क्या कहते हैं? नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है यानी कि मुझे अनाज से बहुत प्यार है। वो छोटी सी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो अपनी चोंच से ज्वार की बाली के दूध जैसे रस भरे दानों को बड़े ही चाव से आनंदित होकर खाती है, जो बहुत संतोषी है और जिसके पंख नीले हैं, वह मैं हूँ। मुझे अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है यानी कि बहुत प्रेम है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं वह जो चिड़िया है, कंठ खोलकर यानी कि गला खोलकर मुक्त स्वर से बूढ़े बन बाबा के खातिर, बूढ़े बन बाबा के खातिर क्यों बोला गया है? बूढ़े मतलब, बन का मतलब क्या है? जंगल। बूढ़े मतलब पुराना घना जंगल के लिए, खातिर मतलब के लिए, रस उड़ेल कर यानी कि मीठे स्वर में गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कभी क्या कहते हैं? वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है यानी कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। बिजन मतलब एकांत। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो मुक्त कंठ से यानी कि दिल खोलकर मुक्त स्वर से पुराने घने वन में अर्थात एकांत में मीठे स्वर में गाती है, जो छोटी सी मुंह बोली और नीले पंखों वाली है, वह चिड़िया मैं हूँ, मुझे एकांत से यानी कि प्रकृति से बहुत प्रेम है। अगली पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि क्या कहते हैं? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। यहाँ पर चढ़ी नदी क्यों कहा गया है? जब बरसात होती है तो नदी फुल भर जाती हैं, ओवरफ्लो होने लगता है पानी, तो उसे कहते हैं चढ़ी नदी का दिल टटोल कर यानी कि अनुमान लगाकर, जो उसमें लहरें उठती हैं उनका अनुमान लगाकर उनको स्पर्श करती हुई जल का मोती ले जाती है। वो वहां से चोंच में पानी भर के ले जाती है चिड़िया। कौन? चिड़िया। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी कि स्वयं पर गर्व करने वाली, वह है छोटी गर्वीली चिड़िया। वह छोटी सी है पर खुद पर
गर्व महसूस करती है क्योंकि वो उठती हुई लहरों से जल का मोती ले जाती है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या कहा है कवि ने? वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, ये लेखक का नाम है। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो नदी की ऊंची उठती हुई लहरों को स्पर्श करती हुई उससे पानी की बूंदों को मोती की तरह अपनी चोंच में भरकर ले जाती है, वह नीले पंखों वाली गर्वीली चिड़िया यानी कि स्वयं पर गर्व करने वाली चिड़िया मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्रेम है। तो ये थी कविता की एक्सप्लेनेशन। अब प्रश्न उत्तर कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये आपको खुद करना है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। आपको कविता का कोई शीर्षक देना पड़े तो आप कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं, उनका आपको नाम लिखना है। जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया, ठीक है, प्रकृति प्रेमी चिड़िया, इस तरह का शीर्षक दे सकते हैं। उसके बाद में संतोषी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, इस तरह के शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। क्या है प्रश्न? इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इस कविता के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चिड़िया को अन्न से, एकांत से और नदी से, प्रकृति से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न क्या है? आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति क्या है? रस उड़ेल कर गा लेती है। अब हमें इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। इस कविता में जिस चिड़िया का वर्णन है वह प्रकृति प्रेमी है। वह एकांत वन में कंठ खोलकर अर्थात दिल खोलकर मुक्त स्वर से मधुर स्वर में चहकती है। उसे वहां रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगली पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब हमें इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? इस कविता में एक साहसी चिड़िया का वर्णन है। वह नदी की ऊंची उड़ती हुई लहरों को स्पर्श करती हुई उन लहरों से जल की बूंदों को मोती की तरह अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। उसे नदी से प्यार है। वह स्वयं पर गर्व और स्वयं पर गर्व भी है। अतः वह साहस पूर्वक उफनती नदी की लहरों से पानी पी रही है। अगला है अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े के मौसम में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो हम किस पर टिक करेंगे? नीलकंठ, क्योंकि नीलकंठ एक नीले रंग का सुंदर पक्षी है। इस कविता में वर्णित चिड़िया नीलकंठ ही होनी चाहिए, जो अपनी अनेक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है तथा जिसकी आवाज भी मधुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो। उसके किस हिस्से का रंग कैसा है? जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। तो इसमें कौन कौन से पक्षी दिए गए हैं? मैना, कौवा, बतख, कबूतर। सबसे पहले मैना की चोंच पीली होती है, शरीर भूरा। और उसके बाद कौवा,
कौवा की चोंच काली होती है, शरीर काला। उसके बाद बतख, बतख की चोंच पीली होती है और शरीर सफेद। उसके बाद कबूतर, कबूतर की चोंच नीली होती है, शरीर हल्का नीला। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है। क्या है? कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। वैसे तो आपको खुद से करना है, चलिए फिर भी हम बता देते हैं। हमने क्या लिखा है? वह चिड़िया जो पंख फैलाकर नीले नीले अंबर को छूने के खातिर ऊंची ऊंची उड़ान भर लेती है, वह छोटी साहसी चिड़िया मैं हूँ। मुझे नीले नीले नव अंबर से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो पंख फैलाकर क्षितिज मिलन की आस लगाकर ऊंचे ऊंचे नीले नीले अंबर को छू लेती है, वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे गगन से बहुत प्यार है। इसी तरह से आप भी पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कुछ नई पंक्तियां जोड़ सकते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ। उनकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। अब यहाँ पर फिर से पंक्तियां लिखनी है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। तो क्या है प्रश्न? तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा हूँ, मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जैसे चांद, सूरज, पेड़, इस तरह की, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखनी है, ठीक है? तो आप फूल पर भी लिख सकते हैं। हमने किस पर लिखा है? हमने सूरज पर लिखा है। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमने अपने विचारों में लिखा है, ठीक है? चलिए पंक्तियां देखते हैं। वह सूर्य जो सुबह सवेरे निकलकर अपने प्रकाश को फैलाकर घनघोर अंधकार को भगा देता है, वह जगमगाते रहने वाला, भानु भास्कर कहलाने वाला, वह चमकीला सूरज मैं हूँ। मुझे उषा से बहुत प्यार है। हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया। कैसी चिड़िया? पंखों वाली। फिर एक और विशेषण जोड़ा गया है, नीले पंखों वाली चिड़िया, ठीक है? आगे क्या है? दराज। कौन सी दराज? ऊपर वाली दराज। फिर सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ बाला बाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। किसके आगे? ये जो दिए गए हैं, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, ये इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ना है इधर, ठीक है? चलिए क्या है? बाग। कैसा बाग? मोरों वाला। कैसे मोरों वाला? सफेद मोरों वाला, ठीक है? फिर घर। कैसा घर? पेड़ों वाला घर। कैसे पेड़ों वाला? घने पेड़ों वाला, ठीक है? क्यारी। कैसी क्यारी? फूलों वाली। कैसे फूलों वाली? रंग बिरंगे फूलों वाली। रास्ता। कौन सा रास्ता? स्कूल वाला। कैसे स्कूल वाला? बड़े स्कूल वाला, ठीक है? बच्चा। कैसा बच्चा? हंसने वाला। कैसे हंसने वाला? खूब हंसने वाला, ठीक है? फिर आदमी। कैसा आदमी? मूंछों वाला आदमी। कैसी मूंछों वाला आदमी? लंबी मूंछों वाला आदमी, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? वह चिड़िया
जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। इस पंक्ति में खाने के ढंग को बताया गया है। कैसे खा लेती है? रुचि से। वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कैसे गा लेती है? रस उड़ेल कर। यानी क्रिया के होने के ढंग को जो बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। पहला क्या है? सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें इन पंक्तियों में क्रिया विशेषण छांटने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। उसके बाद भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे सामान्य होने लगा? धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद क्या है? कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कैसे गिरी? धप से। ठीक है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से। ठीक है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर। ठीक है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अचानक। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।